धारा नगरी में महाराज चंद्रसेन राज्य करते थे। इनकी पत्नी का नाम था रूपवती। इनके दो पुत्र थे छोटे छोटे, जिनका नाम था रूप और बसंत। बड़ी मार्मिक कथा आप लोगों तक पहुंच रही है और इस कथा को आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोगों को ज्ञान होगा कि हमारे समाज की भावना कितनी दूषित हो चुकी है। एक दिन महाराज चंद्रसेन और पत्नी रूपवती दोनों ने सलाह की और कहा है महाराज ऐसा करो, हम तुम कहीं बाग में सैर करने के लिए चलते हैं। तो महारानी रूपवती और चंद्रसेन दोनों रथ में सवार होकर के बागों के बीच में जिस समय पहुंची हैं, उस समय महारानी ने महाराज से कोई बात की। महाराज, मौसम बहुत सुहावना है। प्यारी लगता मुझे भी है, बहुत सुंदर मौसम है। मौसम ने लयोल भाई बेरी ने पुरवैया चले रही अंगड़ाई सी मोय आई। अरे स्वामी नी को लगी रहो है भवन पे राजा नी को लगी रहो है भवन पे आज बगीचा हो मोय। मेरी रानी नी को लगी रहो है भवन पे प्यारी नी को लगी रहो है
आज तो इस सुहावने मौसम में हम तुम दोनों लोग निकल के आए हैं। महलों की सब सुंदरता को भूल गए। देखो तो महारानी कितनी सुंदर हवा चल रही है, कितने सुंदर सुंदर ये फूल खिले हैं, जिनकी सुंदरता का वर्णन हम तुम नहीं कर सकते महारानी। हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं। महाराज, अवसर बहुत हो चुका है, चलिए महलों के लिए चलते हैं। अरे मेरी बहना, हम तो गए ते बागन, बीच करम नहीं निकलो ठीक, वहीं से दुख बन गयो जी। बहन, हाँ महारानी जी, चिड़वा की चिड़िया बहना मर गई जी। फिर क्या हुआ महारानी जी? सुनो, चिड़वा की चिड़िया बहना मर गई जी। चिड़वा चिड़ैया दूजी मिल गई जी। फिर महारानी जी, सुनो बहन, अरे मेरी बहना, बादर तो डारे बाने, थारे बच्चन को डारो, मारे वहीं से दुख बन गयो जी। अरे मेरी बहना, हम तो गए थे बागन, बीच करम नहीं निकलो ठीक, वहीं से दुख बन गयो जी। सुनो महारानी जी, संसार रहने को सपना है, नित नाम हरि को जपना है। मती झूठी करो कल्पना है, यहाँ पे कोई भयो नहीं अपना है। मती झूठी करो कल्पना है, यहाँ पे कोई भयो नहीं अपना है। मती महारानी जी, ये संसार तो ऐसा ही है, एक सपने की तरह, और ये तो पता ही है कि कभी सुख है तो कभी दुख है इस जीवन में, और है ही क्या। बहन, वो तो आप ठीक कह रही हैं, तुम ऐसा करो, चली जाओ महलों तक और महाराज को बुला करके ले आओ। जी महारानी जी, अभी जाती हूँ। दासी, हाँ महाराज। इतने समय पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? महाराज, बताओ। आपको महारानी जी बुला रही थी, सुनो। कहो। सुनो मेरे महाराज, तुम्हें रानी ने बुलवायो है, बहुत जरूरी काम तुम्हें आंगन में बुलवायो है।
बहुत जरूरी काम तुम्हें आंगन में बुलवायो है। संग हमारे चलवे की तुम करो नाथ तैयारी। जोड़ू हाथ तुम्हारे राजा करियो मती अबारी। अब संग हमारे चलने की तुम करो नाथ तैयारी। हे दासी। हाँ महाराज। मेरी महारानी ने मुझे याद किया है। जी महाराज। कोई बात नहीं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलो। मंत्री। हाँ महाराज। दासी आई है और बताया है कि तुम्हारी महारानी ने तुम्हें महलों में याद किया है। क्या करना चाहिए? महाराज आप तो चतुर हैं, और जब महलों से सूचना आई है तो किसी विशेष आवश्यकता पर ही आपकी चतुर महारानी ने अपनी सहेली को भेजा होगा। तो हमारा भी विचार यही है कि आपको जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्री। हाँ महाराज। तो इसी वक्त हमें महलों में चलना चाहिए। जरूर जाना चाहिए महाराज। चलो तो तुम भी मेरे साथ चलो। जरूर चलते महाराज। तब तक दरबार में एक भी हरकत नहीं होना चाहिए। सभी दरबारी जन अपना अपना ध्यान रखेंगे। ठीक। महाराज अभी राजमहल में जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में लौट के आ रहे हैं, और अन्य जो मंत्री हैं इनको सब देख रेख करनी है। चलो महाराज। चलो चलते हैं। हे अन्नदाता। कहिए मंत्री। महाराज बड़ी प्रफुल्लता हुई है हमें ये सुनकर के। आपकी महारानी ने आपको याद किया और आपने सब कामों को विराम दे दिया और तुरंत चलने को तैयार हुए। घर पे सब सही तो है? कोई विशेष सूचना तो नहीं है? मंत्री, मुझे महसूस तो ऐसा होता है कि मेरी महारानी के ऊपर कोई संकट है, कोई परेशानी है। अरे नहीं महाराज। वैसे छोटे मोटे काम से हमारी महारानी हमें राज के कार्यों को छुड़वा कर इन्हें बांदी को नहीं भेजती। बांदी ने कहा है कि इसी वक्त महाराज को बुला के लाओ। यही तो एक शंका का विषय है। चलो चल के पता चलता है महाराज। चलो मंत्री, हम तुम दोनों लोग चलते हैं। महाराज राजमहल का दृश्य कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। महारानी जी से पूछें आप। महारानी। हाँ महाराज। आज क्या चक्कर है? आज तुम उदास कैसी दिखाई दे रही हो? स्वामी, आपने बाग में कुछ दृश्य देखा? बाग में तो बहुत कुछ देखा, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, जो वो चिड़िया और चिड़वा जो थे उनको तुमने देखा? महारानी, हाँ। हमने तो नहीं देखा। बताओ कोई बात। हाँ महाराज, सुनो। बताओ। अरे एक चिड़ी के दो बच्चे थे, दूजी चिड़ी ने मार दिए। और मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चन को दुख नहीं करता रे। महारानी, ये तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी बातों को सुन करके आज मुझे बहुत दुख हो रहा है।
और तुम्हारी उम्र तो बहुत लंबी है। महारानी तुम जो कुछ भी कहती हो ये शब्द तुम्हारे हमारे दिल को चैट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत बोलो महारानी। महाराज, तुम जिस समय हम बाग में पहुंचे थे तो एक चिड़ी जो थी उसके 2 बच्चे थे, तो वो चिड़ी खत्म हो जाती है और वो चिड़वा दूसरी चिड़ी को ले आता है। उस चिड़िया ने उस पहली वाली जो चिड़ी थी उसके बच्चों को घोंसले से डाल करके मार दिया स्वामी। महारानी कोई बात नहीं है, अगर उसने मार दिए तो मैं क्या तुम्हारे साथ में ऐसा ही करूंगा? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? महाराज, हमारी तुमसे एक विनती है, एक निवेदन है, हाथ जोड़ करके महाराज सुनो। कहो। अरे एक चिड़ी के 2 बच्चे थे, दूजी चिड़ी ने मार दिए प्रभु, और मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चन को दुख नहीं भरतार दिए। महारानी। हाँ महाराज कहिए। इसका मतलब ये है कि तुम हम पर भरोसा नहीं करती? महाराज वो तो बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है हमारे मरने के बाद अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो हमारे बच्चों की ख्वारी हो जाएगी स्वामी, आप ऐसा कदाप न करें। महारानी जो भी तुम सोच रही हो ये सब कुछ गलत है। पहला तो परमात्मा मेरे साथ में ऐसा करेगा नहीं, और करेगा भी तो मैं ऐसा काम कदाप भी नहीं करूंगा। लेकिन महारानी एक बात सुनो। कहो महाराज। अरे काय को बहाई रही नैना, मान ले के न मेरी प्राण की प्यारी, तेरी अब है उमरी है बहुत रे, क्यों बन रही नारी अज्ञानी। तेरी अभय उमरिया बहुत रे, क्यों बन रही नारी अज्ञानी। अरे काहे सूझी तोरी कामिनी, मेरी प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। मेरे बेटा रूप बसंत है उमरिया इनकी बारी, मेरे बेटा रूप बसंत है उमरिया इनकी बारी। महारानी जो भी तुम कहती हो ये सब कुछ गलत कहती हो। अरे तुम रो रो करके क्यों मेरे दिल को दुखा रही हो? तुम मेरे पर भरोसा करो। जिस दिन मैंने तुमसे शादी करी थी उस दिन मैंने सौगंध खाई थी, कसम खाई थी महारानी मैं तुम्हें छोड़ करके कभी किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। और सुनो, अरे हो नहर सोई फिर रही है जो बाहर ने लिखी बनाई, और लिखी विधाता की नहीं मिटी है, चाहे तुम लाखों करो उपाय।
महारानी, कहिए महाराज। ये सब कुछ गलत है। जो तुम अपनी आंखों से ये आंसू बहा रही हो, तुम्हारे ये आंसू मुझ पर नहीं देखे जाते। इसलिए महारानी, मेरी बात मानो। बड़ी खुशी से जिस तरीका से तुम महलों में रहती थी, उसी तरीका से महलों में रहो। महाराज, कहो। आज हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है और ये मालूम पड़ता है कि ये काले काले दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। महारानी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बातें हम पर बर्दाश्त नहीं होती। महारानी, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, तुम्हारे पास में हूँ, और तुम जो ये काले काले दृश्य बता रही हो, महारानी, कोई नहीं है यहाँ पे। देखो कितने सुहावने ये महल हैं। महाराज, हमारा चित्त बेचैन है, हमें कुछ सुहाता नहीं है। अब हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारी हालत बेहोशी में जा रही है। मंत्री महाराज। बात क्या महारानी, क्या कहती हैं? महाराज, हमें तो ये महसूस होता है कि राज वैद्य को बुला करके और सुंदर उपचार महारानी का करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये चेहरा की मलिनता है, ये कोई घबराहट नहीं है। आप समझ रहे हैं? मंत्री महाराज, कोई वैद्य है जो महारानी को ठीक कर सके? क्यों नहीं महाराज, आपके राज्य में एक नहीं 4-4 वैद्य हैं। आप जिसे बताएंगे उसे बुला करके, और आप क्या, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम खुद जाते हैं। शर्मा जी कितना सुंदर इलाज करते हैं, हम इस चीज को जानते हैं। महाराज जी, अन्नदाता, अब आप महारानी को देखो, मैं जा रहा हूं वैद्य को लेने के लिए। क्यों? ये घबराहट छोड़ने का समय नहीं है। आप महारानी को देखिए, मैं चला महाराज। मंत्री, ठीक महाराज, मैं बहुत जल्दी आया लौट के, अभी आ रहा हूं, आया मैं। वैद्य जी, कहिए। हमारे अन्नदाता ने हमें बुलाया है और आपके पास पठाया है, इसलिए क्योंकि महारानी साहिबा का हृदय बड़ा मलिन है, और आप से बड़ा वैद्य इस राज्य में कोई नहीं है। तो मेरा अनुरोध होगा कि आप चल करके महारानी साहिबा का उचित उपचार करें। अभी चलना चाहिए क्या? तुरंत महाराज। वैद्य जी, आप भी एक ईश्वर हैं। चलिए वैद्य जी, रानी बहुत परेशान है, भोजन भी समय से नहीं करती हैं, रोती चिल्लाती हैं, और बार बार ये कहती है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कोई बात नहीं, ज्यादा मत समझाओ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। चलो महाराज, है? मंत्री के संग तुम्हें चलना पड़ेगा। वैद्य जी, चलो चलो। अन्नदाता, कहिए मंत्री जी। वैद्य जी ये सामने आ गए हैं, उपचार करवाते हैं। वैद्य जी आ गए? जी जी वैद्य जी, और वैद्य जी तो ही है। वैद्य जी को दिखाओ महारानी को क्या कमी है, वैद्य जी क्या परेशानी है। राजा जी, आपके मंत्री के जाने के बाद में आने पर तो हम मजबूर हैं, क्योंकि आपका ही तो अन्न खाते हैं। लेकिन महाराज, पूरी उम्र हो गई रोग और समस्याओं को देखते हुए, लेकिन अब तक ऐसा रोग कभी समझ में नहीं आया। महाराज, कहिए। कोई औषधि ऐसी हमारी नजर में नहीं आती जिसको महारानी का सेवन करवा दें, जो महारानी सही हो जाए। इन महाराज, कहिए वैद्य जी। नबज भी रानी साहिबा की सही नहीं बोल रही है, औषधि कोई काम करने वाली नहीं है। मैं हताश हूं, कैसे कहूं कि ये बूढ़े हाथ इस देवी की जान बचाने में असमर्थ है, असमर्थ है महाराज, असमर्थ है। वैद्य जी, हाँ महाराज, अगर तुमने मेरी महारानी को जो ठीक नहीं कर पाया, और मेरी महारानी को जो कुछ हो गया, तो मैं अपनी महारानी के साथ ही अपने प्राण दे दूंगा। नहीं महाराज, काल से किसी की पेश नहीं जाती है, पूरी ताकत लगा रहा हूं। खैर धैर्य को धरो, परमात्मा पर विश्वास करो, मैं उचित औषधि का सेवन करवा रहा हूं। वैद्य जी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरी महारानी को ठीक करो। मेरी महारानी के साथ में अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी बगैर महारानी के इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। समझ रहा हूं, आपकी पीड़ा समझ रहा हूं महाराज, मजबूरी है।
हे परमात्मा, मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या लग जाए लेकिन आज महारानी हमारी सही हो जाए। आज महारानी अगर सही हो जाए तो हम समझ लेंगे कि हमारा कार्य आपकी दुआ से सुलभ है। वैद्य जी, हाँ महाराज। कुछ हमें ऐसा विश्वास तो दिलाइए जिससे हमारे दिल को तसल्ली बंधे कि हमारी महारानी ठीक हो जाएंगी। धैर्य को रखो, परमात्मा पर विश्वास करो। महारानी साहिबा सही होने वाली हैं और मैं उचित औषधि का सेवन करवा रहा हूँ। आप हिम्मत रखिए महाराज, बीच में हमें मत परेशान करो, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। वैद्य जी, वैद्य जी, समझ रहा हूँ महाराज। महारानी की हालत देखकर अब मुझ पर रुका नहीं जाता। सत्य कह रहे हैं महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। रानी साहिबा की हालत तो बिगड़ती जा रही है। मैं भी क्या करूं, पूर्ण ताकत लगा रहा हूं, औषधि एक से एक बदल कर दे रहा हूं, लेकिन वैद्य जी, महारानी को कुछ आराम मिला? हाँ, अभी आराम है महाराज, आराम है। बेटा धीर सिंह, आप आ गए। भाभी माँ, आपकी ये करुणावस्था हमसे देखी नहीं जाती। आ तो गए, लेकिन ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? बेटा, ये तो सब भगवान की लीला है। भगवान के ही घर पे एक न एक दिन सभी को जाना है। एक बात सुनो बेटा धीर सिंह। बोलो, जरूर बताओ, क्या कहना चाह रही हैं आप? आज से हमारे ये रूप और बसंत जो दो बच्चे हैं, मैं इनका हाथ तुम्हारे हाथ में दे करके जा रही हूँ। नहीं, नहीं भाभी, ये अशुद्ध शब्द मत बोलो। तुम हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। बेटा, आज हमारा अंतिम समय है और हमारे बच्चों की आप अच्छी तरीका से देखभाल करना। हे परमात्मा, क्या सीता के समान हमारी भाभी माँ हमें छोड़ के इस तरीका से जा सकती है? क्या कह रही हो भाभी माँ? तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता है? धैर्य को धारण करो बहन जी, विमस्ता पूरी दवा कर रहे हैं। नहीं बेटा, हमारे सामने ये काली काली पर्दा आ रही हैं। अब हमारा जीना असंभव है, जीना असंभव है। महारानी, कहिए महाराज। वैद्य ने तुम्हारा उपचार किया है, उससे कुछ तुम्हें संतुष्टि मिली? महाराज, कोई संतुष्टि नहीं है। हमारे प्राण से निकल रहे हैं, धड़कन बहुत तेज चल रही है। मैं क्या करूं? हमारा जीना असंभव है स्वामी। महारानी, अगर तुम मुझे छोड़ करके चली गई तो मैं अपने प्राण तुम्हारे साथ ही त्याग दूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं इस दुनिया में जीना पसंद नहीं करता। नहीं स्वामी, नहीं। इस दुनिया में जो आया है वो तो एक दिन जाएगा ही। आप ये क्या कह रहे हैं? आप हमारे बच्चों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर देना। महारानी, जो तुम मुझे लाड़ प्यार देती हो, भला जब तुम चली जाओगी इस संसार से, तब इस संसार में मुझे लाड़ प्यार देने वाला कौन बनेगा? और भला मेरी इतनी सुंदर महारानी मुझे इस दुनिया में फिर कहाँ मिलेगी? इस वजह से महारानी, तुम अपने दिल को तसल्ली बांधो। मैं अगर तुमने ज्यादा बोली तो मैं तुम्हारे साथ ही अपने प्राणों को दे दूंगा। नहीं महाराज, इस दुनिया में नहीं कोई किसी के साथ आया है और नहीं जाएगा। स्वामी, अब हमारा आज अंतिम दिन है, मैं जा रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, अब आप हमारा प्रणाम स्वीकार करो। महारानी, महारानी
महारानी तुम कहाँ गई? तुम्हारे बगैर इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। भैया धीर सिंह, भैया हिम्मत रखो भैया, हिम्मत रखो भैया। भाभी माँ छोड़ के चली गई, हिम्मत रखो भैया। भैया भैया धीर सिंह, हाँ भैया। तुम्हारी भाभी आज मुझे छोड़ करके चली गई, इसका दुख क्या तुम्हें नहीं है? क्या कह रहे हो भैया? भाभी माँ आज भी जिंदा है हमारी भैया। अब ये संसार सूना है, इन बच्चों का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे भैया। बोल भाभी माँ, बोल 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 भाभी माँ। भाभी तुम आज मुझे छोड़ करके चली गई, मेरी सीता जैसी भाभी। आज धीर सिंह रोने लगे। ओ भाभी, ओ भाभी, तू कहाँ गई भाभी मेरी? भाभी, भाभी, क्या मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज तुम्हारे पास तक नहीं आ रही है? तुम्हारा देवर धीर सिंह तुम्हें बुला रहा है भाभी। ओ भाभा जन का बोल सुनाई दे, अपने देवर को गोद में उठाए ले। तू कहाँ गई भाभी मेरी मैया मेरी? तू कहाँ गई भाभी? भाभी, ये धीर सिंह तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहेगा भाभी। एक बार बोल दे भाभी। सुनाई दे, अपने देवर को गोदी में उठा ले। तुम कहाँ गई मैया मेरी भाभी मेरी? तुम कहाँ गई मैया? भाभी, भाभी, मेरी आवाज तुम्हारे पास नहीं आ रही है। अरे बोलो ना, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बगैर इस दुनिया में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे भाभी, भाभी के कई के हाय तेवर और राव तोर धन मचाई रे। हारो जो मूड़ो मारी दो तो धरनी पे हाय गया सो टकरानो रे। भाभी बोलो ना, भाभी
मेरी आवाज आज तुम नहीं सुन रही हो, क्या बात है माँ? अरे तुम्हारे पीछे माता मेरी मोई सूझ रहो अंधियारो रे। और भाभी भाभी कई के धीरे सिंह गैया सो टकरानो रे। बेटा रूप, कहिए चाचा। अब भाभी तुम हमारी नई दुनिया में तुम्हारी माँ संसार को छोड़ के चले गई। बेटा हिम्मत रखो मेरे लाल, तुम क्यों बेखबर हो रहे हो? अरे तुम्हारी देख रेख करने के लिए महाराज और हम दो लोग बाकी हैं। चाचा मेरे लाल, अब मुझे माँ के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता। मैं समझ रहा हूँ मेरे पुत्र, जो तुम्हारी हालत है उससे ज्यादा बेहाल मेरा है, क्योंकि तुमने अपनी माँ से माँ बाद में कहा मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ के समान थी। मैंने उसको हमेशा माँ का दर्जा दिया। रूप, तुम समझदार हो, बसंत को धैर्य बनाओ। चाचा मेरे दिल को तसल्ली नहीं बंध रही है, क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। रूप, कहिए। भीख मांग के कुमार सुनो में, और तो को अब पालेंगे। बेटा रूप, भीख मांग के कुमार अरे अब तो को में पालेंगे, और हम तो धूप सहेंगे पर छैया में तो डालेंगे। हिम्मत रखो मेरे लाल। चाचा मैं समझ रहा हूँ मेरा भी बेहाल है। रूप, भीख मांग के घर घर में और तोपों में पालेंगे, और हम तो दुख उठावेंगे पर छाए में तो डालेंगे। मत रखो मेरे लाल, मरे के संग कोई नहीं मर गया है। चाचा रूप मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। हे परमात्मा, ये दुख तुमने क्यों दिया? मेरी माँ भी माँ छोड़ के चली गई, इन बच्चों को मैं कैसे करके समझाऊं? चाचा मेरी आंखों के सामने मेरी माँ लेटी है, जाने मुझसे कौन सी गलती बन गई, आज मुझसे बात भी नहीं करती। बेटा माँ बात करे कैसे? माँ बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? चाचा बेटा मेरी माँ आज मुझसे नहीं बोलती है, क्या करूं माँ? ध्यान रखो मेरे लाल, हिम्मत मानो। मैया ने बोल सुनाई दे, अपने रूप को छाती से लगाए ले मेरी मैया। आज तुम क्यों नहीं बोल रही हो? मेरी मैया बोल सुनाई दे,
हिम्मत रखो रूप हिम्मत बांधो। अपने लला को छाती से लगा ले मेरी मैया। माँ तुम चुपचाप क्यों लेटी हो? क्या मेरी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं आ रही? मैया क्या पागल हो गए? हिम्मत बांधो मेरे लाल। ओ मैया ने कबूल सुनाई दे, अपने लला को गले से लगाई ले। तुम काहे को मैया लेती? मैया मेरी जननी तुम कहाँ गई मैया? चाचा रूप बेटा, आज मेरी माँ मुझसे नहीं बोल रही है। सदा चमन नहीं खिला, एक दिन मिले दूर में काया। ये चलती फिरती रहती वृक्ष की छाया। अरे मूर्ख नादान करे अभिमान क्यों घबराया? बेटा मेरे काल बलि ने सबको एक दिन खाया। पेश नहीं जा सकती उस परमात्मा से। अंतिम संस्कार माँ का हो चुका है। जिंदगी के दिन जो काटने हैं वे पूरे करने हैं मेरे लाल। उन्हें हम यूं बांट नहीं सकते मेरे पुत्र। हान लाभ जीवन मरण अपयश अपयश विधिहात परमात्मा की देन है मेरे पुत्र। चाचा बेटा तो इसका मतलब ये है कि मेरी माँ इस दुनिया से सदा सदा के लिए चली गई? नहीं मेरे लाल, तुम ऐसा मत कहो। वो आज भी जिंदा है और अमर है। वो तुम्हारे और हमारे साथ हैं। हिम्मत बांधो मेरे पुत्र, हिम्मत बांधो। चाचा मेरे लाल, मेरा भैया बसंत देख रहे हो रो रो करके इसके होठ सूख रहे हैं। मुझे महसूस ये हो रहा है कहीं मेरी माँ के साथ में ये भी न चला जाए। नहीं नहीं रूप ऐसा मत कहो। बसंत तुमसे हिम्मत बांधे बैठा है। बसंत बेटा तुम हिम्मत में रहो मेरे लाल। चलो ये दुनिया के दस्तूर हैं। जिसका एक दिन जन्म हुआ है उसकी मृत्यु है। जग को जहाँ से जन्म लेकर और गा से संसार को छोड़ के लोग चले जाते हैं। इसी को तो जग और संसार कहते हैं। मेरे पुत्र मैं तुम्हारे संग तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देंगे मेरे लाल। तुम दुखी मत रहो। मंत्री महाराज, हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया है। महाराज आप विचलित हैं। मैं समझ रहा हूँ अन्नदाता, गुस्ताखी को माफी दें महाराज। आप विचलित हैं। महारानी आज नहीं कई दिन से खत्म हो चुकी हैं। उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और आप आज भी गम में डूबे हैं। मैं समझ रहा हूँ अन्नदाता कि आपके दिमाग में कोई उलझन है। मंत्री महाराज, तुम्हें मालूम है जब से रानी खत्म हुई है तब से मेरे महलों में कुछ दिखाई नहीं देता। समझ रहा हूँ अन्नदाता, समझ रहा हूँ। लेकिन महाराज आप तो परम ज्ञानी हैं। राजाओं को तो 14 धक्के खाने की क्षमता होती है। अरे महारानी संसार को छोड़ के चली गई। एक आप सम्राट राजा हैं। राजाओं को 10 शादियां करने का अधिकार होता है। आप ये न समझे कि मैं आपको विचलित कर रहा हूँ। बालक छोटे हैं, रूप और बसंत जो बिना माँ के नहीं रह सकते। महाराज तुम कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं अगर आपकी अनुमति हो गुस्ताखी को माफ करें अन्नदाता। देखिए ये पत्र एक स्वयंवर का मेरे सामने है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी राजा वहाँ उपस्थित होंगे उन राजाओं में से सुंदर वर देख करके कन्या अपनी इच्छा अनुसार उस राजा के गर्दन में वरमाला डालेगी। तो इतना सुंदर अवसर खो देना मेरी समझ से तो गलत होगा। मंत्री महाराज इसका मतलब ये तुम कहना चाहते हो कि हम उस स्वयंवर में चलें?
लेकिन आप एक राजा हैं, बिना महारानी के बगल में पड़ी हुई कुर्सी ये अशोभनीय है, जो एक असुंदरता ही नहीं, एक अशुभ संकेत दे रही है। और आप दुखों में इतने खो गए हैं जो आप नहीं कुछ समझ पा रहे हैं। एक मंत्री होने के नाते हमारी ये सलाह है कि स्वयंवर में आपको चलना चाहिए, क्योंकि रूप और वसंत को बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में एक माँ की अति आवश्यकता है महाराज। मंत्री महाराज, जो तुम ये कह रहे हो कि मुझे स्वयंवर में चलना चाहिए, तुम्हें याद नहीं है जिस दिन मेरी महारानी खत्म हुई थी, उस दिन मेरी महारानी ने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद में तुम दूसरा विवाह मत करना, और यह दूसरा विवाह तुमने कर लिया तो मेरे बारे बारे जो बच्चा है रूप बसंत, इनकी ख्वारी हो जाएंगी। मंत्री महाराज, चलने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ में स्वयंवर में चलूं। चलो चलते हैं स्वयंवर में। महाराज, महाराज, कहिए मंत्री, परेशान कैसे हो? अरे कितना सुंदर महल है, कितने सुंदर कमरे हैं, कितनी सुंदर सजावट है। जब इतने सुंदर महल हैं, इतने सुंदर कमरे हैं, इतनी सुंदर सजावट है, तो राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। तो इसका मतलब ये है मंत्री कि तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। महाराज, जब आप प्रसन्न होंगे तो हम प्रसन्न होंगे, आप दुखी होंगे तो हम दुखी होंगे। हमारा तो केंद्र आपसे जुड़ा हुआ है। मंत्री शांत रहे महाराज, लड़की वरमाला लेकर आ रही है, लाइन में गर्दन बन चुका ना। देश देश के आए हुए युवराजों, हमारी राजकुमारी आपके बीच में वरमाला लेकर पधार रही हैं। ध्यान रखना, जिस युवराज की गर्दन में वरमाला पड़ती है, वही युवराज हमारी राजकुमारी का वर होगा। तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश देश के आए हुए युवराजों, देख रहे हो राजसभा में पूजी नरेश महाराज चित्रसेन की सुपुत्री चंद्रमुखी ने महाराज चंद्रसेन को वरमाला पहना दी। बहुत सुंदर।